अच्छा, अब हम ना 3A शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 3 जो शुरू कर रहे हैं अब। एक्चुअली चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं। अब शुरू करते हैं जी। मैं आपको बुक पे ले चलता हूँ और बुक पे। अच्छा, हमने ये बात शुरू की थी कि यार किस तरह ना वो बनाए बेयर मिनिमम कंपोनेंट। जो बेयर मिनिमम कंपोनेंट है वो क्या कहते हैं, ये देखिए आप। हमने कहा रिएक्ट डॉट क्रिएट क्लास, और रिएक्ट डॉट क्रिएट क्लास में हमने ये ऑब्जेक्टिव जो था ना, इसके कंस्ट्रक्टर में पास कर दी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज। तो ये एक न्यू कंपोनेंट बन गया। अभी आप ये देखें ना, मैंने कहा ये देखिए आई एम सो कस्टम ना। अब मैं ये हेलो वर्ल्ड करा रहा हूँ कस्टम कंपोनेंट की तरह। अभी हमने क्या किया था, हेलो वर्ल्ड की थी रैपर कंपोनेंट के जरिए, जो डॉम के रैपर्स है ना उसके थ्रू हेलो वर्ल्ड किया था। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, कस्टम कंपोनेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, कस्टम कंपोनेंट में कुछ भी नहीं है, एक रेंडर का फंक्शन है और उसके अंदर हम कोई रिएक्ट एक कंपोनेंट रिटर्न करते हैं। अच्छा, वो जो कंपोनेंट रिएक्ट करते हैं वो दो तरह के कंपोनेंट हो सकते हैं, या तो दूसरे कस्टम कंपोनेंट वो होते हैं, या वर्चुअल डॉम के जो कंपोनेंट्स हैं वो हो सकते हैं, जो कि यहाँ पे हमने किया है। हम वर्चुअल डॉम का कंपोनेंट हमने रिटर्न करा दिया है, हमने एक स्पैन का कंपोनेंट रिटर्न कराया है, आई एम सो कस्टम, और हमने वो रिटर्न करा दिया। अच्छा, अब जब हमने ये करा दिया क्रिएट क्लास, तो कुछ भी नहीं है। आपने जो भी कस्टम कंपोनेंट होगा उसमें हमें पता होगा एक रेंडर का मेथड है, और जो भी कंपोनेंट वो रिटर्न कर रहा है उसको स्क्रीन पे दिखा दो ब्राउजर के अंदर। अच्छा, अब जरा सा नीचे आए, जरा सा नीचे आए तो हम ये देख रहे हैं, ये देखिए हमने रेंडर के अंदर अब कस्टम कंपोनेंट। पहले वहाँ क्या किया था हमने, देखिए पहले क्या किया था, पहले ये किया था कि हमने ये कस्टम कंपोनेंट रिटर्न कराया था, मगर अभी नज़र नहीं आ रहा था। अब इसको हम रेंडर कराएंगे, तो हम कह रहे हैं रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और इसमें कंपोनेंट का रेफरेंस पास कर दिया है और वो रेंडर करा देगा। और इसकी पेरेंट एलिमेंट कौन सा है, वो जो डिव था ऐप वाला वो है, जो पिछले चैप्टर में देखा था हमने। अच्छा, अब तो ये क्रिएट एलिमेंट जो है ना, ये कंपोनेंट का इंस्टेंस बना देता है। ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, हम आगे आगे जाके देखते रहेंगे। आगे चल के हम ये देखेंगे कि ये कंपोनेंट बनाने का ना ES6 में भी नया सिंटेक्स आ गया है, जिसमें आप डायरेक्टली क्लास डिफाइन कर सकते हैं। तो आपको ये जो क्रिएट क्लास है ना, ये नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप ES6 में करेंगे तो आपको डायरेक्टली क्लास बनाते हैं, जैसे जावा में, C# में या किसी और चीज़ में बनाते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं, ये नीचे आ जाए। अगर आपको बहुत सारे कंपोनेंट बनाने हैं तो आप कुछ भी नहीं करें, आपने कह दिया क्रिएट फैक्ट्री, और कंपोनेंट फैक्ट्री हो गई। और कंपोनेंट फैक्ट्री के अंदर आपने उसको कंपोनेंट को पास करने बजाय कंपोनेंट फैक्ट्री पास कर दिया, अगर आपने बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारी जगह इसको यूज़ करना है। अच्छा, अब आ जाते हैं नीचे। ये जो क्रिएट एलिमेंट क्लास है ना, सॉरी मेथड है, ये जो क्रिएट एलिमेंट मेथड है ना यार, ये देखो स्पैन जो है ना, अब हमने रैपर ऑब्जेक्ट डॉम का इस्तेमाल नहीं किया है। रैपर ऑब्जेक्ट भी कुछ भी नहीं करता, वो भी यही इस्तेमाल करता है क्रिएट एलिमेंट। और क्रिएट एलिमेंट में हम यही पास कर देते हैं। आपने कहा स्पैन पास किया और कहा कि स्पैन बनाओ, फिर क्या कहा, उसके अंदर हेलो लिख दो। और अभी हम उसकी प्रॉपर्टीज कुछ है नहीं, हमने प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं किया। तो रैपर एलिमेंट को भी क्रिएट एलिमेंट की, सॉरी रैपर डॉम, सॉरी वर्चुअल डॉम के जो एलिमेंट्स है ना, जो रैपर बेसिकली एलिमेंट्स हैं, उनको भी हम क्रिएट एलिमेंट से क्रिएट कर सकते हैं। तो आगे चलें। अच्छा, तो ये तो हो गया हमारे पास कि अब सवाल ये है कि कंपोनेंट की कॉन्फ़िगरेशन होगी। कंपोनेंट की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कैसे हम इस्तेमाल करेंगे यार। कंपोनेंट की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बाहर से हम कैसे देंगे। देखिए, हम चाह रहे हैं ना कि फर्स्ट के लिए बैकग्राउंड ब्लू है, रेड है, अगर कंपोनेंट में हार्ड कोडेड कर देंगे तो मज़ा ही ख़त्म हो जाएगा सारा। हम चाह रहे हैं बाहर से ना हम उसको प्रॉपर्टीज़ दें कंपोनेंट को इस्तेमाल करते हुए, चाहे वो रेड कराए या ब्लू कराए, वो जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ दें। आपको जो प्रॉपर्टीज़ देने की बात है वो आइए थोड़ा सा, कुछ भी नहीं है। जो भी प्रॉपर्टीज बाहर से आएंगी ना, आप उसको अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए आप, प्रॉप्स डॉट नेम,
इसका क्या मतलब है, कोई नेम प्रॉपर्टी आ रही है बाहर से और वो हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अब बाहर से कैसी आएगी, आप जो हमारा ये था ना दूसरा वाला एट्रीब्यूट, वो हमने पास किया इसको नेम इज इक्वल टू बॉब। अब हमने क्या किया, जहां पे इस्तेमाल किया वो दिस डॉट प्रॉपर्टीज डॉट नेम में इस्तेमाल कर दिया। बाहर से जब हम इसको क्रिएट कर रहे हैं, हम कुछ भी प्रॉपर्टी यहाँ पे बॉब दे देंगे, ज़िया दे देंगे तो ज़िया प्रिंट हो जाएगा, और जीशान दे देंगे तो जीशान हो जाएगा, हिरा दे देंगे तो हिरा हो जाएगा, एंड सो ऑन। अच्छा, मगर एक बात नोट करने की है, नए ब्राउजरों में ना आप ये बाहर से प्रॉपर्टी तो दे सकते हैं, मगर आप बाय हैंड नहीं सेट कर सकते। ये आपने बाय हैंड ही सेट किया, मगर आप ये नहीं कर सकते दिस डॉट प्रॉप इज डॉट नेम इज इक्वल टू कुछ करेंगे तो वो आपको एरर दे देगा। एरर देगा तो फिर आपको क्या, जब आपने बाहर से जावास्क्रिप्ट में ही कोड करनी है तो हम आगे चल के देखेंगे वो सेट प्रॉपर्टीज का मेथड है। अच्छा, अब मसला क्या है, आपने किसी भी कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज हैं जो आपने बाहर से सेट करनी है। अब आपको कंपोनेंट की डॉक्यूमेंटेशन में तो पता लग ही नहीं रहा कि कौन सी प्रॉपर्टीज आएंगी और कौन सी नहीं आएंगी, तो वो मैं जब इस्तेमाल करूंगा तो मुझे पता ही लगेगा। तो उन्होंने क्या किया है, कंपोनेंट्स के अंदर ना प्रॉप टाइप्स भी एक डिफाइन कर दिया है। प्रॉप टाइप्स में क्या करते हैं आप ये कहते हैं रिएक्ट डॉट प्रोटोटाइप्स डॉट स्ट्रिंग। बेसिकली जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि वो स्ट्रिंग होगा और वो फील्ड रिक्वायर्ड है। अगर वो नहीं होगी तो एरर फेंक देगा, ये वार्निंग दे देगा। तो हमने फिर क्या किया, अब ना कुछ मजा आने लगा, मगर ये करना कोई कंपलसरी नहीं है, मगर मेरा ये ख्याल है कि ये आपको हमेशा करना चाहिए कि आपको प्रॉपर्टी की टाइप्स जो है ना हमेशा डिफाइन करनी चाहिए। अच्छा, अगर नहीं करेंगे तो इन्होंने दो रीजन दिए हैं कि एक तो वैलिडेशन नहीं होगी, दूसरी बात यह है कि आपको पता नहीं लगेगा डॉक्यूमेंटेशन में क्या होगा। अच्छा, अब इन्होंने ये देखा करके दिखाया, इसको कमेंट आउट कर दिया रिक्वायर्ड को, तो वहां पे वार्निंग सी आ गई। चलिए आगे चलते हैं, और इन्होंने देखे नेम में अब 1 2 3 पास कर दिया एंड सो ऑन, ये मुख्तलिफ चीज़ें कर रहे हैं। अच्छा, 1 2 3 में क्या हुआ है, क्योंकि वो स्ट्रिंग था, ये तो नंबर है, तो ये भी वार्निंग आ जाएगी। तो उसकी स्ट्रिंग डॉट जो रिक्वायर्ड है ना, वो रिक्वायर्ड भी चेक कर रहा है और वो ये भी चेक कर रहा है कि वो है या नहीं है, उसकी वो टाइप है नहीं है। अच्छा, बाज़ दफ़ा आप चाहते हैं कि अगर कोई ना दे ना, अच्छा वरना तो अगर कोई नहीं देगा ना तो वो भी एरर आ जाएगा। अगर कोई ना दे कोई प्रॉपर्टी तो ना उसकी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी आ जाए, तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, एक मेथड है गेट डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़, उसको ओवरराइड कर दें गेट डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ को ये कंपोनेंट क्लास में, और आपने ये कह दिया मिडिल नेम में ये खाली स्ट्रिंग है ये दे दो, और एड्रेस में n/a दे दो। तो अगर नहीं होगी तो वो ये हो जाएगा, अगर आपने नहीं डिफाइन की हुई तो ये हो जाएगा। तो हमने ये देखा आप प्रॉपर्टीज़ बाहर से दे सकते हैं कंपोनेंट को, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये भी सेट कर सकते हैं कि रिक्वायर्ड है, फिर उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं, और ये बता सकते हैं कि उसकी टाइप क्या होगी। तो हमने ये देखा कि अभी तक कि गेट डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ और ये सब। अब जब हमारा अगला सेशन शुरू होगा, अभी पता नहीं, मेरे ख्याल से आज के लिए आपके लिए काफ़ी है जोश दिलाने के लिए, अगला जब सेशन शुरू होगा, या हो सकता है मैं रात वात को फिर ब्रॉडकास्ट शुरू कर दूँ, क्योंकि इसमें अच्छी बात है जो उस वक्त लाइव होंगे वो लाइव होंगे। आइंदा तो चल के इंशाल्लाह जब ज़रा सा मैं सेट हो जाऊँगा तो फिर हम ये किया करेंगे कि एक फ़िक्स टाइम पे ना हम ब्रॉडकास्ट करेंगे, ताकि सब कुछ मोस्ट प्रॉब्ली रात के वक्त रखा करूँगा ये, ताकि हम रात के वक्त सब बैठ के ना पढ़ाई करें। और इंशाल्लाह ना यार मेरे दोस्तों, पाकिस्तान को कहीं लेके जाना है। अच्छा, मुझे कोई आप हो सकता है आपके जहन में आ रहा होगा रिएक्ट पढ़ने से पाकिस्तान का क्या फ़ायदा होगा भाई। मसला क्या है यार, हमें रेवेन्यू जनरेट करना है। पढ़ाई मिसाल के तौर पर मैं अभी मुझे अगर आती हो क्वांटम फिज़िक्स तो मैं आपको क्वांटम फिज़िक्स पढ़ाना शुरू कर दूँ। पहली बात तो मुझे आती नहीं है, मगर अगर आती हो सीख लूँगा, अगर सीखनी होगी तो आपको पढ़ाना शुरू कर दूँ। उससे रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा, लोग बददिल हो जाएंगे। जो भूखा आदमी होता है ना उसके लिए सबसे पहले ये काम करना होता है, रोटी का इंतज़ाम करना होता है। जब रोटी का इंतज़ाम हो गया फिर इंशाल्लाह, मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्वांटम फिज़िक्स नहीं पढ़नी चाहिए या केमिस्ट्री नहीं पढ़नी चाहिए, मगर वहाँ उसकी जॉब्स अभी मार्केट में है नहीं। इंशाल्लाह हम ये पढ़ लेंगे जब पाकिस्तान की हालत अच्छी हो जाएगी। पहले यही तो मार्केट कहते हैं ना, बिलियंस ऑफ डॉलर का ये मार्केट है, पहले ये कैप्चर कर लें, फिर उस मार्केट को भी टारगेट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच। इंशाल्लाह आप सबसे बातचीत रहती है थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद तो नहीं, या तो मैं रात को या किसी और वक्त ना एक और लाइव स्ट्रीमिंग करूँगा, हो सकता है थोड़ी देर बाद भी करता हूँ, क्या पता यार, थोड़ा किसका बताऊँ मैं हूँ ही।
थैंक यू सो वेरी मच। खुदा हाफिज़।